हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुड के सभी यूजेस को देखेंगे। शुड बी, शुड हैव टू हैव, शुड हैव बीन। आइए कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे शुड की। शुड का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं? एडवाइस के लिए और सजेशन के लिए। एडवाइस और सजेशन। एक एग्जांपल देखते हैं। यू शुड ईट मोर वेजिटेबल्स। यू शुड ईट मोर वेजिटेबल्स। क्या मतलब हुआ इसका? तुम्हें ज्यादा सब्जियां खानी चाहिए। तुम्हें ज़्यादा सब्जियां खानी चाहिए। यू शुड ईट मोर वेजिटेबल्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे शुड बी के बारे में। शुड बी का यूज हम करते हैं एक्सपेक्टेशन, कंडीशन। एग्जाम्पल देखेंगे। This work should be easy। क्या मतलब हुआ? यह काम आसान होना चाहिए। यह काम आसान होना चाहिए। This work should be easy। नेक्स्ट हम बात करेंगे should have की। शुड हैव का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? शुड हैव का यूज हम करते हैं मिस्ड अपॉर्चुनिटी, रिग्रेट। एग्जाम्पल देखते हैं। ही शुड हैव स्टडीड हार्डर। क्या मतलब हुआ इसका? उसे ज्यादा मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए थी। He should have studied harder। उसे ज्यादा मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए थी। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। I should have called you। I should have called you। मुझे तुम्हें कॉल करनी चाहिए थी। मैं आपको ये रिग्रेट जता रही हूँ, ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे शुड हैव टू के बारे में। शुड हैव टू। शुड हैव टू का यूज हम करते हैं पास्ट नेसेसिटी के लिए। एग्जाम्पल देखेंगे। ही शुड हैव टू pay for the damage। He should have to pay for the damage। क्या मतलब हुआ इसका? उसे नुकसान के लिए भुगतान करना चाहिए था। उसे नुकसान के लिए भुगतान करना चाहिए था। नेक्स्ट हम बात करेंगे शुड हैव हैड टू। इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? पास्ट ऑब्लिगेशन दैट हैपेंड। क्या मतलब हुआ इसका? एग्जाम्पल से समझते हैं। He should have had
टू वर्क ओवर टाइम। क्या मतलब हुआ? उसे ओवर टाइम काम करना पड़ा होगा। उसे ओवर टाइम काम करना पड़ा होगा। He should have had to work overtime. नेक्स्ट हम बात करेंगे should have to have. should have to have. एक एग्जाम्पल देखते हैं पहले। You should have to have. You should have to have a passport to travel abroad. You should have to have a passport to travel abroad. क्या मतलब हुआ इसका? कि तुम्हारे विदेश यात्रा के लिए तुम्हारे पास या आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट होना चाहिए। क्या मतलब हुआ? एक जिम्मेदारी दूसरी से जुड़ी हो। दूसरी से जुड़ी हो। एक जिम्मेदारी दूसरी से जुड़ी हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे शुड हैव बीन की। शुड हैव बीन। शुड हैव बीन का एक यूज देखते हैं। द ट्रेन should have been on time. क्या मतलब निकला इसका? ट्रेन को समय पर होना चाहिए था। होना चाहिए। शुड हैव बीन का यूज हम करते हैं एक्सपेक्टेशन इन पास्ट के लिए। लास्ट हम बात करेंगे शुड हैव हैड। शुड हैव हैड कहाँ यूज करते हैं? पास्ट पोजेशन और कंडीशन। पास्ट पोजेशन और कंडीशन। एग्जाम्पल देखेंगे। शी शुड हैव हैड एनफ मनी टू बाय टिकट। शी शुड हैव हैड एनफ मनी टू बाय टिकट। क्या मतलब हुआ? उसके पास टिकट खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा या फिर पर्याप्त पैसे होने चाहिए थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर इन सभी टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू आंसर योर डाउट्स। आई वुड लव टू क्लियर योर डाउट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।